हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखिए आज जो हम करने वाले स्टार्ट ये करेगा, आज हम पॉलिटी यानी कि आपका संविधान। हमारा जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट था वो इतिहास, वो कंप्लीट हो चुका है। 20 वीडियो आया उस पर, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज मैंने कर दिया, तो आपको उसको जो है प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पॉलिटी को हम कैसे करेंगे, मुश्किल से ज़्यादा 5 से 6 दिन लगेगा इसमें आपको, और 7 से 8 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। आपको मेरे साथ देखिए पॉलिटी करना है, आप एक बार मेरे साथ करिए, इसमें आपका जो कंप्लीट जो है क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगर बात की जाए तो देखिए फर्स्ट पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आना है सभी पे पॉलिटी का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं आपके। अगर बात की जाए तो देखिए आर्ट्स ग्रुप पे जो है कंप्लीट मिला के जो है आपका फर्स्ट और आपका ग्रुप में पॉलिटी से पूछे जाएंगे 14 से 15 क्वेश्चन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप करिए, बेशक आपका ये बहुत ही इजी तरीके से आपका पॉलिटी हो जाएगा, समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। इसमें जो है आज ये हमारा पहला क्लास है। देखिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटी का देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं किस प्रकार से मैं आपको कराऊंगा। देखिए आपका जो है आपका लगभग 35 से 40 टॉपिक होते हैं पॉलिटी में, बट हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके में करेंगे। कैसे करेंगे, एक टॉपिक करेंगे हम देखिए संविधान सभा, दूसरा करेंगे किस देश से क्या स्रोत लिए गए संविधान को बनाने में। इसके बाद देखिए जैसे कुछ प्रकार के पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, और आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, आपका देखिए राज्यसभा और विधान परिषद, ये आपका देखिए न्यायवादी या महाधिवक्ता। तो देखिए तरीका क्या है, देखिए आपका जैसे केंद्र में होगा राष्ट्रपति, वही कंडीशन हो जाएगी राज्य में आपका राज्यपाल की। जो कंडीशन होगी केंद्र में प्रधानमंत्री की, वही कंडीशन होती है आपका राज्य में मुख्यमंत्री की। जो कंडीशन होती है आपकी केंद्र में लोकसभा की, वही होता है, वही कार्य होते हैं सेम बिल्कुल आपके विधान सभा के। इसके बाद देखिए जैसे राज्यसभा का होगा केंद्र में, तो विधान परिषद का हो जाएगा आपका राज्य में। महान्यायवादी का होगा केंद्र में जो कार्य होंगे, राज्य में वही कार्य महाधिवक्ता के हो जाएंगे। तो हम बहुत ही शॉर्ट तरीके में इसको करेंगे पॉलिटी को। तो इसमें जो है आप मेरे साथ तैयारी करें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पॉलिटी हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बिल्कुल आपको। और पॉजिटिव होके तैयारी करें, मुश्किल से जो है 4 से 5 दिन में मैं पॉलिटी को कंप्लीट कर दूंगा, आप विश्वास करें फ्रेंड्स। देखिए पहला टॉपिक है, आप इसको नोट्स करते चलिए मेरे साथ ही। देखिए संविधान सभा, यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा एक क्वेश्चन आपका। संविधान सभा क्या थी, देखिए संविधान का निर्माण करने वाली जो सभाएं थी उसको जो है संविधान सभा कहा गया था। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946 के तहत। इसमें 3 सदस्य थे। वे सदस्य कौन से थे, देखिए आपका ये थे पाक। देखिए आप इसको जो है ट्रिक से करेंगे, पाक आपका यानी कि पी से पी लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, के से क्रिप्स आपका। तो काफी बार पूछा जा चुका, देखिए पीसीएस में भी, बाकी अदर एग्जाम्स में भी संविधान सभा का जो निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसमें कितने सदस्य थे, इसमें थे 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसके बाद देखिए आपका जो है संविधान सभा के लिए चुनाव शुरू हुए थे, वो कैसे हुए थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ये जो है चुनाव शुरू हुए थे। इसके लिए संविधान सभा में कुल कितने जो है सदस्य थे, इसमें थे 389 सदस्य। कुल बैठक जो हुई इसकी, ये हुई थी आपका 12 बैठक हुई, और जो काफी समितियां बनाई गई कई प्रकार की, वे थी 13। कुल 12 बैठक हुई और 13 समितियां बनाई गई। इसमें पूछता है देखिए प्रथम बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। अंतिम कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए जब आपका ये 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक हुई, इसमें जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो बनाए गए, वे बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा का अध्यक्ष, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये विवादित क्वेश्चन था, पीसीएस में भी, बिहार एसआई का एग्जाम्स में भी था ये क्वेश्चन, और यूपी टेट में भी ये जो है आपत्ति में गया था। कंफ्यूजन होता है। आपका पूछा जाए अस्थाई तो होगा सच्चिदानंद, अगर पूछा जाए स्थाई तो राजेंद्र प्रसाद। अगर अकेला क्वेश्चन आए आपका
संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये थे बिहार से। इनकी एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, वो भी आप नोट्स कर लीजिए यहाँ पे। तो यही तरीका है, एक दूसरे से क्वेश्चन को लिंक करते चलिए आप। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी जो आपका है 1950 को अंतिम बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, और 26 जनवरी को जो है संविधान सभा जो थी भंग कर दी गई थी और इसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया था। संविधान को कुल बनाने में जो समय लगा वो लगा 2/11/18 यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। वो हुआ था आपका 64 लाख के आसपास, और जो बहस हुई कुल मिला के इस पे वो हुई थी 114 दिन बहस इस पे। अब जो है आगे टॉपिक है, देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत किस देश से क्या लिया गया है। यहां से क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले ब्रिटेन या इंग्लैंड। इसका आंसर है ब्रिटेन या इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड से क्या लिया गया है यहाँ पे आपका, तो ये है आपका, देखिए जैसा ब्रिटेन या इंग्लैंड में, देखिए यहां से क्या लिया गया। यहाँ पे देखिए संसदीय व्यवस्था जो ली गई वो इंग्लैंड से ली गई। यहाँ पे एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया था, और जो सुपर टेट हुआ भी जो शिक्षक भर्ती के लिए उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कुल मिला के जो संसद से क्वेश्चन आएगा, संसदीय व्यवस्था या संसदीय विशेषाधिकार, या देखिए मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, ये भी आपका जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, इसमें भी संसद आ गया आपका। कुल मिला के जो संसद से क्वेश्चन आएगा वो आएगा ब्रिटेन या इंग्लैंड से। आगे यहाँ पे देखिए अमेरिका से जो है क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए, वो लिया गया था अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यहां से ली गई। न्यायिक पुनर्विलोकन यहां से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता यहां से ली गई। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी वहीं से ली गई। उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था जो भी है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई थी। मेन क्वेश्चन है अकेला अकेला, मूल अधिकार कहां से ले गए या मौलिक अधिकार, वो ले गए अमेरिका के संविधान से। अब आगे यहाँ पे है देखिए आपका कनाडा से संघात्मक व्यवस्था या केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो ली गई वो कनाडा से ली गई। यहाँ पे सबसे जो मेन क्वेश्चन आपके आते हैं आपका, और फ्रेंड्स देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे आपका मौलिक अधिकार कर लिए हमने, कहाँ से ले गए, अमेरिका से आपका, और इंग्लैंड से ले गई संसदीय व्यवस्था, कनाडा से आपका संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड के जो संविधान से ले गए वो ले गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है उद्देशिका की भावना या प्रस्तावना, इसी को देखिए प्रीम्बल भी कहते हैं आपका। इसके बाद संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं वो लिए गए अफ्रीका के संविधान से, और जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है संविधान में संशोधन। रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो है 11 वर्तमान में। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। तो ये कुल मिला के जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए आपको। इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता आपका या संसदीय व्यवस्था, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार आपका, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से प्रीम्बल या उद्देशिका की भावना। संविधान में संशोधन किया जाता है अफ्रीका के संविधान से जो है ये प्रक्रिया ली गई है। मौलिक अधिकार की जो प्रक्रिया ली गई है वो ली गई है आपका रूस के संविधान से या सोवियत संघ रूस। जर्मनी से आपात उपबंध। तो कुल मिला के ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद आप आगे जो है यहाँ पे देखिए 11 दिसंबर 1940 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे, अभी जो मैंने पहले कराया है इससे। इसके बाद 13 दिसंबर 1940 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किया गया, और जो है यहाँ पे आपका संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही जो है यहीं से जो है शुरू हुई थी इसमें। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा आपका, ये देखिए रियासत के बारे में जो है, रियासत को मिलाने का जो कार्य किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। काफी सारी रियासत थी 562 के अप्रोक्स उसमें जो है आपका, और केवल 559 का एकीकरण हुआ, और 3 जो ये रियासत थी बड़ी रियासत, उनमें कठिनाई आई मिलाने में भारत में। देखिए अब यहाँ पे पूछा जाता है जूनागढ़ का जो विलय हुआ ये कैसे मिला है, इसको हैदराबाद को कैसे मिला, जम्मू कश्मीर को कैसे मिला। तो देखिए जूनागढ़ को जो मिला है वो मिला है जनमत संग्रह के आधार पे, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह।
आपका। इसके बाद देखिए हैदराबाद जो है वो सबसे बड़ी रियासत थी और इसको जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है इसको मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पे मिलाया गया और जो है उस समय महाराजा हरि सिंह थे, इन्हीं के हाथ में था, तो उनसे जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है इसको जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद जो अब आगे यहां पे देखिए पदों की आयु, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं आपका। तो देखिए आपका मतदाता की आयु यानी कि वोट डालने का जो अधिकार दिया जाता है वो दिया जाता है आपका, अगर आप 18 वर्ष के हो गए हो तो मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। पंचायती राज या देखिए प्रधान बनने के लिए जो है नित्यम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। आपका 25 वर्ष देखे किसकी होनी चाहिए, आपका 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और आपका विधानसभा अध्यक्ष और आपका मुख्यमंत्री, इन सभी की जो आयु होनी चाहिए न्यूनतम वो होनी चाहिए 25 वर्ष। आपका 30 वर्ष यहां पे आपका राज्यसभा और विधान परिषद आपका। इसके बाद अब आगे यहां पे 35 जो राष्ट्रपति के लिए जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 साल का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य का महालेखा परीक्षक या महालेखा परीक्षक जो है इनकी आयु होनी चाहिए आपका 35 वर्ष पूर्ण। इसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए राज्यपाल को कौन कौन त्याग पत्र देता है, वो देता है आपका सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वो होता है राज्य में और महान्यायवादी होता है आपका केंद्र में। इसके बाद त्याग पत्र जो है, त्याग पत्र के बारे में देखिए यहाँ पे है आपका, पहले देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र। इसके बाद राज्यसभा का जो सभापति देता है त्याग पत्र वो उपसभापति को, और उपसभापति जो त्याग पत्र देता है वो देता है राज्यसभा के सभापति को। तो देखिए ये त्याग पत्र से जो है क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपका कार्यकाल से संबंधित। लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष और विधानसभा का, यहां पे आप देखिए लोकसभा विधानसभा, सॉरी देखिए लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। देखिए यहाँ पे केंद्र में होता है लोकसभा, राज्य में होता है विधानसभा। ऐसे ही केंद्र में राज्यसभा और आपका राज्य में विधान परिषद। इनकी आयु होनी चाहिए 5 वर्ष और इनकी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसमें। अब आगे जो है इनका कार्यकाल अब देखा जाए, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और उच्चतम का होता है 6 वर्ष। और जो रिटायर होने की आयु है इनकी उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है और उच्चतम की आपका 65 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जो है साथ ही साथ नोट्स करते चलिए। ये जो तिथियां है काफी इंपॉर्टेंट तिथियां है आपका, देखिए 9 दिसंबर 1940, 26 नवंबर 1949, 1950। देखिए हमने ये पहले भी किया था। तो यहाँ पे आप देखिए 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ये हुई थी दिल्ली में, और इसमें जो सदस्य थे ये थे 21 सदस्य। कितने थे? 21 सदस्य। इसका जो विरोध किया था या बहिष्कार किया था वो किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि पाकिस्तान की ये मांग कर रहे थे इसमें। इसके बाद अब आगे 26 नवंबर 1949 को क्या क्या आता है, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, जो संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी को देखिए विधि दिवस आए, हस्ताक्षर जो हुए थे संविधान पे, जो है पूरा हुआ था संविधान, पारित हुआ था, स्वीकृत, अंतिम रूप, अंगीकृत, आत्मसमर्पित। जो सभी ये क्वेश्चन आता है, अगर कुछ भी आए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 26 नवंबर 1949। इसके बाद अब आगे यहाँ पे आपका 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो आपका यहाँ पे पहली बार जो है कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 को, और आपका जैसे कांग्रेस में हमने पढ़ा था पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी 1929 को लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने। तो उसी के देखिए अगले जो है तुरंत ही बाद जो है 1930 में जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पहली बार जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया था। उसमें जो है
ये सारी चीज़ें उसमें, यानी कि आपका ये कुल मिला के ये जो आपका सन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सन आपका, ये भी 9 दिसंबर 1940, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो आप इनको जो है नोट्स कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे क्वेश्चन है, देखिए कैसे आता है क्वेश्चन। देखिए उसमें पूछा जाता है कि वित्त आयोग संवैधानिक है असंवैधानिक है। तो देखिए आपको संवैधानिक और असंवैधानिक देखना है इसमें। अब देखिए या तो ये तरीका ये है, आप याद कर लीजिए, ये एक ट्रिक है, आप केवल असंवैधानिक करिए। आप इसमें असंवैधानिक में क्या आता है, जिसका कि नाम बदल के जो है आपका नीति आयोग कर दिया है। तो आप याद रखिए केवल हर बार यही आता है एग्जाम में, योजना आयोग कैसा जो है निकाय है, संवैधानिक है असंवैधानिक। असंवैधानिक वह देखिए आपका संविधान जब बना था उसके बाद जो ये बनाए गए थे आपका, तो आपका ये हुआ असंवैधानिक में योजना आयोग, नीति आयोग, आपका चुनाव आयोग याद रखिए आप इसमें, एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। केवल आपको दो याद रखने हैं मैन, योजना आयोग, नीति आयोग, आपका ये क्या है असंवैधानिक है। बाकी जो ज्यादातर क्वेश्चन है आपका देखिए, जैसे आपका वित्त आयोग का अनुच्छेद होता है 280, पिछले एग्जाम में भी आया था 2018 में भी ये। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद होता है 324, इसमें ये कैसे निकाय है, संवैधानिक है ये। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आपका, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, भारत का नियंत्रक माहले का परीक्षक, एससी के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया था वो भी संवैधानिक था। तो असंवैधानिक में क्या आता है आपका, नीति आयोग या योजना आयोग, इसका जो अध्यक्ष होता है वो तो है प्रधानमंत्री। आगे अब जो है आगे चलते हैं इसमें। देखिए भारतीय अल्पसंख्यक पूछ ले जाते हैं, अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है, तो आपका ये आता है बोजे सिपामू, आपका ये ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध से हो जाएगा बो से बौद्ध, ये हो जाएगा आपका जैन, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे होगा, ये होगा सिख होगा, ये होगा पारसी, ये होगा मुस्लिम। तो देखिए ये जो ये है आपका बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और मुस्लिम, ये किस में आते हैं, भारतीय अल्पसंख्यक में आते हैं, पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है आपका यहाँ पे काफी बार ये पूछ लिया गया है, देखिए संविधान में किस चीज का प्रावधान नहीं था जो कि बाद में जो है संविधान से हटकर ये जो है कुछ आवश्यकता पड़ी इनकी और ये कार्य किए गए इसमें आपका। देखिए जब मूल संविधान बना था तो उसमें जो है ये बाद में जो है प्रधानमंत्री की देखिए कार्य को कम करने के लिए जो है मदद करने के लिए ये पद बनाया गया था उप प्रधानमंत्री का, संविधान में प्रावधान नहीं था इसका। इसके बाद कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी बनाया गया, ये भी ऐसे ही कार्य किए इन्होंने राष्ट्रपति के हेल्प के लिए। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं है संविधान में, आपका राष्ट्रीय भाषा का नहीं है, राजभाषा का है। कोई भी भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो जो है सभी ये भाषा राजभाषा है वैसे तो। इसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में प्रावधान नहीं था, ये जो है आपका अनुच्छेद 51 क्या के तहत जो है ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है कितनी है, 11 है। ये कहां से लिए गए, ये ले गए आपका रूस के संविधान से। कहां से लिए गए, रूस के संविधान से आपका। इसके बाद आप आगे जो है शून्यकाल, मूल संविधान में ये जो है नहीं था ये शब्द। बजट शब्द भी फ्रांस से लिए गए, ये भी मूल संविधान में नहीं था। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के एक पद का एक साथ जो है रिक्त नहीं हो सकते, ऐसा मूल संविधान में कहा गया था। तो देखिए आपने सुना होगा अगर राष्ट्रपति देखिए कहीं चला जाता है तो उसका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति अगर चला जाए तो देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, लेकिन ऐसा एक दोनों का एक साथ पद जो है रिक्त हो जाए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए योजना आयोग का भी जिक्र नहीं था, यह भी बाद में बनाया गया। नागरिकता शब्द नहीं था उस समय। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, मुश्किल से आपको जो है आपका लक्ष्मीकांत जो बुक है आपका पॉलिटी की, उसमें ये अलग अलग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे। इतना जो है मेन पॉइंट है ये।
इसके बाद ये टॉपिक लिखिए आप, उद्देशिका या प्रस्तावना, इसी को प्रिम्बल कहा जाता है। उद्देशिका जो है आपका देखिए प्रत्येक अधिनियम का जो आरंभ है, इसकी जो स्थापना की गई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली आपका। इसके बाद प्रस्तावना या उद्देशिका जो शब्द लिया गया, कहां से लिया गया, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब तक जो है कितनी बार संशोधन हो चुका है उद्देशिका प्रस्तावना में, तो ये हो चुका है, एक बार हुआ है, और ये भी 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था उसमें। इसमें जो है शब्द जोड़े गए थे आपका, ये देखिए आपका अपंस, क्या है ये आपका अपंस शब्द। तो देखिए अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये जो शब्द थे इसमें जोड़े गए थे आपका। देखिए यहाँ पे देखिए उद्देशिका को जो आरंभ होता है वो कैसे होता है, देखिए आपका, देखिए हम भारत के लोग हैं, ये क्वेश्चन आता है काफी बार जो है, कैसे होता है उद्देशिका का आरंभ। तो उसमें सबसे पहले जो लाइन है उसमें लिखा है हम भारत के लोग हैं। और देखिए जो शासन की सर्वोच्चता जो निहित है वो है जनता में निहित, काफी बार पूछ लिया जाता है जनता में, और राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख होता है वो जनता ही होती है इसमें, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता होती है इसमें। इसके बाद अब आगे जो है कुछ शब्दावली है देखिए संविधान की, तो ये मैंने देखिए संप्रभुता, देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभुता। इसमें देखिए भारत जो है अपने बाह्य व आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, किसी भी राष्ट्र के साथ जो है वे मित्रता व संधि के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। देखिए भारत जो है एक आज़ाद है, वो किसी के भी जो पड़ोसी देश है उनके साथ संधि कर सकता है या मित्रता वो जो है कर सकता है, इसमें संप्रभुता के अंतर्गत आता है। देखिए पंथ निरपेक्ष को ही जो है धर्म निरपेक्ष बोला जाता है। क्या होता है देखिए धर्म निरपेक्ष, आपने सुना होगा। देखिए सभी धर्मों को जो है समान संरक्षण प्रदान करना, देखिए एक मुस्लिम है हिंदू की अवहेलना न करे और हिंदू मुस्लिम की, तो देखिए पंथ निरपेक्ष को जो है समान संरक्षण प्रदान करना, सभी धर्मों को एक समान मानना। इसके बाद देखिए गणतंत्र क्या होता है, देखिए भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत। देखिए जैसे पहले राजा महाराजाओं में होता था कि राजा का बेटा राजा ही होगा, तो ऐसा इसमें नहीं है गणतंत्र में। इसके बाद जो है लोकतंत्र की बात की जाए तो देखिए लोकतंत्र की जो परिभाषा दी अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है, देखिए जनता के लिए जनता द्वारा जो स्थापित शासन है वो लोकतंत्र के अंतर्गत आता है इसमें। इसके बाद सार्वभौमिकता, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है मानव है इसमें, सार्वभौमिकता के अंतर्गत। अब आगे यहाँ पे देखेंगे हम जम्मू कश्मीर से संबंधित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो है ये संबंधित है जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना। और ये कब बना था, देखिए आपका कब बना था जम्मू कश्मीर का संविधान, ये बना था, देखिए जम्मू कश्मीर का संविधान बहुत ही इजी से हो गया, यानी कि आपका 1957। देखिए ई का मतलब हुआ यहाँ पे 5 और जी का मतलब हुआ यहाँ पे 7, तो 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और अलग जो है संविधान है। शेख अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर से ही संबंधित थे उस समय, शेख अब्दुल्ला। यहाँ पे एक क्वेश्चन और नोट्स कर लीजिए, देखिए कश्मीर का जो है अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका, देखिए आप जो है यहाँ पे नोट्स कर लीजिए, वो कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। किसे कहा जाता है, जैनुल आबिदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो आप नोट्स करिए इसमें। इसके बाद जो है यहाँ पे कश्मीर में दोहरी नागरिकता है और इसकी जो राजभाषा है वो है उर्दू। देखिए कुछ चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर में लागू है और कुछ लागू नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, यहाँ पे जो है अनुच्छेद 300 यहाँ पे जो है 70 लागू है, या धारा 370 इसको देखिए, इसमें देखिए धारा 370 या अनुच्छेद 370 में जो है यहाँ पे प्रतिरक्षा या विदेशी वित्त या संचार की जो व्यवस्था करेगा वो भारत करेगा। इसमें 3 चीजों का जो है क्या है इसमें रक्षा। इसका अनुच्छेद 1 भी वहां पे जो है में या राष्ट्रपति शासन वो भी लागू है। संपत्ति का अधिकार, देखिए भारत में जो है आज कानूनी अधिकार बन गया, लेकिन कश्मीर में संपत्ति का अधिकार आज भी मूल अधिकार ही है। देखिए और देखिए कश्मीर में कोई भी भारतीय, जैसे कश्मीर को छोड़कर बाकी राज्यों के वहाँ पे जो है कोई भी जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते, शादी नहीं कर सकते, तो
उनका बिल्कुल अलग संविधान है, बिल्कुल वे अपने को जो है अलग समझते हैं। इसमें यहाँ पे क्या लागू नहीं है, देखिए यहाँ पे SC ST आरक्षण लागू नहीं है, नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं है, और देखिए आपका जो है अनुच्छेद 19 लागू नहीं है, वाक या घूमने की स्वतंत्रता, तो वहाँ पे जो है आप नहीं घूम सकते। जो भी अलग राज्य से जाता है, देखिए उत्तर प्रदेश से या आपका उत्तराखंड से, वो जो है बिना परमिशन के नहीं घूम सकता। अनुच्छेद 300 जो है 60 वहाँ पे लागू है, सॉरी देखिए वित्तीय आपात से ये जो है संबंधित है, वहाँ पे लागू नहीं है। और भारत में लागू होता है, लेकिन भारत में अभी तक जो है एक भी बार लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपात। इसके बाद आगे जो है यहाँ पे सदर रियासत, जो राज्यपाल का जो पद था पहले, अब राज्यपाल का पद बना दे गए। जो 1965 से पहले था, जो वो कहलाता था सदर रियासत। राज्यपाल का पद पहले क्या कहलाता था? सदर रियासत। और प्रथम जो बना था वो बना था डॉक्टर कर्ण सिंह, जो कि हरि सिंह का पुत्र था। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री को पहले वहां पे क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। और जो प्रथम था वो था मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला, नेहरू द्वारा बनाया गया था और कुछ समय के बाद उसको हटा दिया गया था। वहां की